नमस्कार दोस्तों, मित्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो। यानी कि 12-18 का एलसीएम वो संख्या होगी जिसमें 12 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और 18 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। सिमिलरली एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग यानी कि उस संख्या का भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा जाता हो। जैसे 12 और 18 का मतलब क्या होगा? जो संख्या होगी वो संख्या का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाना चाहिए। तो लेते हैं, कैसे निकालते हैं 12 और 18 का एलसीएम? गुणनखंड निकालेंगे 12 और 18। सबसे पहले 2 का भाग 6 बार 9 बार, 2 का भाग फिर जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें नहीं जा रहा तो 9 का 9 लिख दिया। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का 1 बार और 3 का 3 बार, फिर जा रहा है 3 का 1 का 1 और 3 का भाग 1 बार। तो ये आप जहाँ 1 1 आ गए यहाँ तक छोड़ दो, तो एलसीएम आपका इन सब का गुणा कर दो, वो आपका लसअप आ जाएगा। लसअप क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कीजिए कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो 36 है वो आपका एलसीएम है। तो 36 में 12 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और 18 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये है आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब है एचसीएफ, कैसे निकालेंगे? सेम आपका इसी तरह भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इससे अलग अलग निकाल के बताता हूँ। अलग अलग में 12 का मल्टीपल कीजिए, 12 का गुणनखंड निकालिए। 12 का गुणनखंड 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ठीक इसी तरह 18, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ठीक, तो देखिए 12 को कैसे लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 को लिखा है 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। देखो 2 दोनों में है तो ये कॉमन ले लिया, इसमें 2 है, दूसरा 2 नहीं है, तो एक 3 है इसमें, तो ये कॉमन हो गया। तो 2 गुणा 3, तो इसका कॉमन कितना आया? 2 गुणा 3 यानी कि कितना आया? 6। 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 18 और 12 दोनों में पूरा पूरा जाता है। अब मैसे को इससे भी निकाल सकते हैं, ये अगर निकाला हुआ है आपने, क्योंकि 12 और 18 सेम संख्या है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जहां से कॉमन कॉमन आना बंद हो जाए वहां से वहां तक की वैल्यू लेंगे। जैसे 2 का भाग दिया, दोनों में जा रहा है, 2 का भाग दिया, एक में ही जा रहा है, दूसरे में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये वाला एक ये वाला 2 तो ले लेंगे। फिर देखो 3 का भाग दिया, दोनों में जा रहा है, जा रहा है, फिर 3 का भाग एक में ही जा रहा है, तो ये वाला 3 ले लेंगे। तो ये संख्या और ये संख्या, ये दो ही संख्या ले लेंगे। कैसा हो जाएगा? मसब कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 यानी कि 6। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इस तरह से अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। नेक्स्ट है आपका भिन्नों का लसअप और मसअप कैसे ज्ञात करते हैं? भिन्न यानी कि ए बटा बी दे रखा है, यानी कि ए वाला भाग कहते हैं अंश, नीचे वाला भाग को बोलते हैं हर। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह का सूत्र बन जाएगा आपका भिन्नों का एलसीएम। अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे? मसअप निकालेंगे। तो ये आपका उस भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भिन्नों का मसअप निकालना है तो ऊपर अंशों का तो निकाल लेंगे मसअप और हरों का निकाल देंगे लसअप। तो इस प्रकार क्वेश्चन से समझते हैं 3/4 5/6 है, 4/8 का मसअप ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे?
सूत्र लगाते हैं। कैसा सूत्र है? यानी कि अंशों का, यानी कि 3, 5 और 4 ये अंश है। इसका क्या लेंगे? मसब। इसका तो ले लेंगे मसब। क्या आएगा मसब? 3, 5 और 4। इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। देखिए 3, 3 का 3 गुणा 1, 4 को ले लेंगे 2 गुणा 2 और 5 को ले लेंगे 5 गुणा 1। क्या कॉमन है? केवल एक ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। इसमें भी एक लिख सकते हैं, तो ये एक कॉमन आ जाएगा, यानी कि मसब आपका आ गया 1। इसका मसब आ गया 1। नेक्स्ट है हरों का लसब लेंगे। 4, 6 और 8 का लसब। लसब कितना होगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? गुणनखंड 4, 6 और 8। 2 का भाग दीजिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 2 का 1 बार, 3 का 3 2 बार, फिर 2 का जाएगा 1, 3 और 1, 3 का 1, 1 और 1। चलिए ये गुणा कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो इसका एलसीएम है वो 24 आ गया आपका। ठीक। अब क्वेश्चन है कि ये 3/4, 5/6 और 4/8 का मसब ज्ञात करो। तो सीधे सीधे सूत्र में रखते हैं, ऊपर वाले अंशों का तो लेंगे मसब और हरों का लसब। 1/24 है जो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याओं का लसब और दो संख्याओं का मसब का गुणा उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है। इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि दो ही संख्याओं के लिए वैलिड है। दो से ज्यादा संख्या है तो ये वैलिड नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ आपका दे रखा है 36 और एलसीएम दे रखा है 180। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सिंपल फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। इनकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 180 गुणा 36 बराबर पहली संख्या आपकी दे रखी है 36 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या मान लो x है, तो ये 36 से 36 कट गया, बचा क्या? बचा 180। तो x है आपका 180। ठीक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का लसब व मसब का गुणा या गुणनफल दे रखा है 24। गुणनफल 24 दे रखा है और संख्याओं का अंतर है वो 2 है, तो दोनों संख्याएं याद करो। संख्याओं का लसब मसब का गुणा दे रखा है, यानी कि x लसब इंटू मसब बराबर x इंटू वाई। मान लो ये संख्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना है? ये आपका गुणा है वो 24 दे रखा है, तो एक समीकरण ये बन गया। दूसरा ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर आपका x माइनस वाई, इनकी कितना दे रखा है? x माइनस वाई 2 दे रखा है, x माइनस वाई 2 दे रखा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए संख्याओं का गुणा 24 है, ऑप्शन से चेक करते हैं इसका गुणा कितना आ रहा है? 24 हो रहा है, 6 इंटू 4 ये 24 हो रहा है, ये भी 24 हो रहा है, ये भी 24 हो रहा है। लेकिन अंतर, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है? इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 10 है, और ये 17 18 हो रहा है, ये तो है ही नहीं। चलिए तो अंतर जिसमें 2 है वो वाला ऑप्शन पिक कर लेंगे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा आपका। समझ रहे? x माइनस वाई 2 दे रखा है और x इंटू वाई 24 दे रखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, देखिए दो अभाज्य संख्याओं का गुणा 117 हो तो उनका लसब ज्ञात करो। इसमें न तो अपने को संख्या एक भी दे रखी है और न ही लसब मसब दे रखा है, गुणा दे रखा है, केवल गुणनफल दे रखा है। तो हम जानते हैं कि लसब
इंटू मसब बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है, 117, और मसब अपने को दे नहीं रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे मसब। ये दे रखा है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का मसब हमेशा क्या होता है, एक होता है। जैसे 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्या है, इनका कोई भी कॉमन नहीं आएगा, केवल एक का ही भाग इनमें जाएगा और किसी का नहीं जाता है। अभाज्य संख्याओं में खुद का जाता है और एक का जाता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, मसब हमेशा एक होगा। अभाज्य संख्याओं का मसब है वो एक होगा। तो लसब आपका याद करना है, तो लसब बराबर क्या हो जाएगा, 117, और इधर गुणा एक है, तो एक का भाग हमेशा देने पर 117 ही आएगा, तो आपका लसब है वो 117 आ गया। ठीक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने का चांस ज्यादा है। 4 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगे। देखिए एक साथ बजना चालू किया इन घंटों ने, 2 सेकंड, पहला घंटा 2 सेकंड, दूसरा घंटा 4 सेकंड के बाद बजता है, 6 सेकंड के बाद, और ये 8 सेकंड के बाद ये बजते हैं। तो एक साथ कब बजेंगे, एक साथ जब बजेंगे जब इनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 और 8, इनका एलसीएम कितना होगा, कितना एलसीएम होगा, देखिए 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम, 2 का भाग 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, 3 का 3 और 2 बार, फिर 2 का भाग 1, 1, 3 और 2, और यहाँ जाएगा 3 का, तो 1, 1, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया ना। ठीक, तो ये आपका एलसीएम आ गया कितना, लसब आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24। तो ये कब बजेंगे फिर से एक साथ, 24 सेकंड के बाद, 24 सेकंड के बाद, 24 सेकंड के बाद पुनः वो एक साथ बजेंगे। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, राम मोहन हरि एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 10, 15 और 18 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए ये राम यहाँ से स्टार्ट किया, तीनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया और ऐसे 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 एक चक्कर लगाता है। राम को एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। ठीक इसी प्रकार मोहन को भी एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लगता है, 15 सेकंड लगता है। मोहन को 15 सेकंड लगता है और आपका हरि है उसको लगते हैं 18 सेकंड लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो ये पूछ रहा है कि पुनः पुनः वो मिलेंगे कब, कब मिलेंगे, जब इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 15 और 18 का एलसीएम 10, 15, 18। सबसे छोटी हमारी संख्या 2, 2 का भाग दीजिए 5 बार, 15 और 9, फिर 3 का भाग 5 का 5 बार और 3 बार, फिर 3 का 5, 5 और 1, फिर 5 का, तो 1, 1 और 1, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 90, यानी कि 90 सेकंड के बाद, यानी कि 1.5 मिनट के बाद वो लोग फिर से
फिर से वो उस बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। 90 सेकंड के बाद वो लोग मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 12, 15, 20 से भाग देने पर हर बार 5 शेषफल रहे। चलो शेषफल वाला छोड़ देते हैं, केवल इतना ज्ञात करो आप तो पहले कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है, मतलब कि वो संख्या का भाग इनमें भाग देना है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका निकालेंगे 12, 15 और 20 का। कितना निकाल दीजिए आप, क्या होगा एलसीएम, 12, 15 और 20। सबसे छोटी ये वाली संख्या 2 का भाग देते हुए 6, 15 का 15 और 10, फिर 2 का भाग 3 बार, 15 का 15 और 5 बार, फिर 3 का भाग दीजिए 1 बार, 5 बार और 5 का 5, फिर 5 का दीजिए 1, 1 और 1। हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 5 60। 60 आपका एलसीएम आ गया। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 12, 15 और 20 से भाग देने पर हर बार 5 से, यानी कि अब 12 का भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा, पूरा पूरा जाएगा भाग, 12 का भाग पूरा जाएगा, 15 का भाग भी पूरा जाएगा और 20 का भाग भी पूरा जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यह कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 हर बार 5 शेषफल बचे। तो 60 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ दो, तो ये आपका 65 आ गया। 65 वो संख्या है जिसमें 12 का भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा, 15 का भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा और 20 का भाग दोगे तो भी 5 शेषफल बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 252 और 356 को किस सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि एक समान शेषफल मिले। अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का भाग इसमें देना है, तो कौन सी बड़ी संख्या, महत्तम समावर्त्य का अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा जाए, तो पूरा पूरा चला जाए और शेषफल अगर है कुछ तो वो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे, 252 और 396 इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो करिए फैक्टर 252 का 2 का भाग 1, 2 और 6, 126, 2 का भाग 6 और 3, 2 का जाता है नहीं जाता है, 3 का दीजिए 2 बार 1 बार 21, 3 का 7 बार, 7 का 1 बार। ठीक, इसी प्रकार 396 का भी फैक्टर करिए, 2 का भाग 1 बार, 8 बार, 8 बार 9 बार जाएगा, 9 बार और 8 बार, 198, 2 का भाग 8 दूनी 16, 9 दू 18, 9 और 9 99, 3 का भाग 3 3, 3 का भाग 1 1, 11, 3 का नहीं जाएगा, 11 का, 11 अभाज्य है, 11 पे 11 का 1 बार। तो ये आ गए आपके फैक्टर। क्या क्या फैक्टर आए, 252 के फैक्टर है वो है आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और 396 के फैक्टर है वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। कॉमन क्या क्या है, 2 और 2 कॉमन, 2 और 2 कॉमन, 3 और 3 कॉमन, 3 और 3 कॉमन, ये कॉमन नहीं ये भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या आ गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका मतलब हो गया। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 आपका इसका एचसीएफ आ गया, 36 आपका एचसीएफ आ गया। यानी कि वो संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, 36 बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इसमें 252 में भी दो और 356 में भी दो, तो शेषफल हमेशा बराबर आएगा। धन्यवाद।